रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम कैमरा के बारे में सीखेंगे कि हाउ वी कैन क्रिएट कैमरा और कैमरा की डिफरेंट सेटिंग्स क्या हैं। सबसे पहले हम जब भी आप कोई सीन क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर एक डिफ़ॉल्ट कैमरा आपको नज़र आता है एंड वी कैन एक्चुअली क्रिएट मल्टीपल कैमराज एज वेल इन दिस सीन। और आप देख सकते हैं कि ये एक कैमरा है और आप डेफिनेटली शिफ्ट ए प्रेस करके हम एक और कैमरा भी क्रिएट कर सकते हैं। और जब आप न्यू कैमरा क्रिएट करते हैं तो उस कैमरा की भी आप डिफरेंट पोजीशनिंग रख के अपने सीन को उस साइड से रेंडर कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू। सो आई विल डिलीट दैट कैमरा। और अब हम यहाँ पे जब भी आप कैमरा व्यू को देखना चाहते हैं तो वी कैन प्रेस कंट्रोल आल्ट 0, या फिर हम यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो भी हम कैमरा व्यू देख पाएंगे। ओके, सो नाउ इफ़ वी मूव बैक तो आप देख सकते हैं कि दिस इज़ आवर सीन और इसके अंदर हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐड किए हैं। सबसे पहली चीज़ कि हम कैमरा को अलाइन कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला कैमरा हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। नाउ अगर हम कंट्रोल आल्ट 0 प्रेस करेंगे तो देयर इज़ नो कैमरा। और अब अगर हम एक नया कैमरा क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस वन, और अब अगर हम रेंडर करते हैं विद F12 तो आप देखेंगे कि टोटली अजीब सी सरफेस जो है वो रेंडर होगी, क्योंकि हमारा कैमरा जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट्स या सीन के मुताबिक जो है वो अलाइन नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये कैमरा का व्यू है और इसमें ये वाला कोई कॉर्नर आ रहा है एंड वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्ट हेयर। तो कैमरा को अलाइन करने के लिए आप मैनुअली अगर अलाइन करेंगे तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो कैमरा को अलाइन करने का जो बेस्ट मेथड है वो ये है कि आप इस तरीके से जिस भी एंगल से अपने सीन को देखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल वी वांट हेयर टू बी कैमरा, तो आप यहाँ पे कंट्रोल आल्ट 0 प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप व्यू पे जा सकते हैं और अलाइन व्यू, और जहाँ से आप जा सकते हैं अलाइन कैमरा टू व्यू। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा कैमरा यहाँ पे है एंड नाउ इफ़ वी प्रेस रेंडर F12 फॉर रेंडर, तो आप देखेंगे कि हमारा जो सीन है वो अच्छे तरीके से रेंडर हो जाएगा। ओके, यू कैन सी हमारा सीन जो है वो रेंडर हो गया। सो नाउ दिस इज़ दी शॉर्टकट की। आल्सो आप हम जब भी काम करते हैं यानी अपने सीन के अंदर, और हम ये चाहते हैं कि जूँ जूँ हम काम करते जाएं तो कैमरा हमारा अलाइन होता जाए सीन के मुताबिक, या जिस भी एंगल से हम इस तरह मैनुअली उसको रखना चाहें, तो फॉर दैट वी कैन गो टू दिस सेक्शन व्यू। और व्यू के अंदर आपके पास एक ऑप्शन है कैमरा टू व्यू, और कैमरा टू व्यू जब आप अनेबल करते हैं और फिर आप जब कैमरा को इनेबल करेंगे वो तो आप मूव अगर करें तो यू कैन सी कि हमारा कैमरा जो है हमारे ऑब्जेक्ट के मुताबिक जो है वो मूव करता है। ओके, जहाँ जहाँ पे हम मूव करते हैं, जूम इन करते हैं, जूम आउट करते हैं, तो कैमरा ख़ुद को जो है वो उस तरीके से एडजस्ट करता जाता है। ओके, सो दीज आर दी बेसिक ऑप्शंस जो कि आपको मालूम होने चाहिए। इसके बाद हमारे पास कुछ मज़ीद ऑप्शंस हैं फॉर कैमरा। और अगर हम यहाँ पे जाते हैं इन द कैमरा विंडो, सो इसको मैंने डिसेबल कर दिया एंड आई विल जस्ट गो टू एडिट एंड हेयर अगर हम कैमरा के ऑप्शंस में जाते हैं, कैमरा को सिलेक्ट करेंगे तो कैमरा के ऑप्शंस यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करें एंड नाउ यू कैन सी लॉट ऑफ सेटिंग्स हेयर। ओके, तो सबसे पहली सेटिंग जो है वो है आपकी टाइप, और आपके पास तीन तरह की टाइप्स हैं। एक है पर्सपेक्टिव, और आई विल जस्ट इनेबल द कैमरा ताकि हम देख पाएँ। सो नाउ द फर्स्ट टाइप इज़ पर्सपेक्टिव, और वेयर इज़ कैमरा, ओके दिस वन। और इसके बाद हमारे पास ऑर्थोग्राफिक मोड है, इसमें आपको ऑर्थोग्राफिक वे देता है, और ये पर्सपेक्टिव को डिलीट करके आपको एक डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज जो है वो देता है। एंड वी आल्सो हैव ए पैनोरामिक, और पैनोरामिक जो है वो यूजली फ़ोटोग्राफिक वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। पर्सपेक्टिव जो है वो डिफ़ॉल्ट है, और इसके बाद आपकी कैमरा की फ़ोकल लेंथ है। अगर आप फ़ोटोग्राफी वगैरह करते हैं
तो फोकल लेंथ वगैरह जो है ये आपके लिए नई चीज़ नहीं होगी। अगर आप फोकल लेंथ को हम ज़्यादा करते हैं, फॉर एग्जांपल 100 करें, तो इट विल बी लाइक दिस फ्लैट। और अगर हम इस फोकल लेंथ को 25 करें या कम पे जाएं, यानी जब आप ज़्यादा करेंगे तो ये ज़्यादा पर्सपेक्टिव होगा, ओके। और अगर इसे हम कम की तरफ लेके जाएं तो यू कैन सी इट विल गिव यू ए आई लेंस, फिश आई लेंस टाइप व्यू आपको मिलता है। और इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 50 है उसमें ये बेस्ट रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है फॉर जूम इन एंड जूम आउट एज वेल। उसके बाद आपके पास लेंस की यूनिट है फील्ड ऑफ व्यू मिलीमीटर, इसको भी आप चूज़ कर सकते हैं। और ये आपका एक्स और वाई एक्सिस पे आप अपने कैमरा को जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं लाइक दिस, ओके। और ये 0 0 पे बिल्कुल ठीक रहेगा। एंड यू कैन आल्सो क्लिप द स्टार्ट एंड द एंड। और एंड क्लिपिंग जो है वो 1000 मीटर है। और अगर आपकी जो सीनरी है वो बहुत बड़ी है, यानी माइल्स पे है, तो आप इसकी क्लिपिंग को डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपके पास डेप्थ ऑफ फील्ड है। डेप्थ ऑफ फील्ड जो है ये काफ़ी यूज़फुल जो है वो ऑप्शन है। अगर हम डेप्थ ऑफ फील्ड को अनेबल करेंगे एंड इफ़ यू गो टू हेयर, तो आप देख सकते हैं कि वी हैव ए फोकस डिस्टेंस। तो फॉर एग्जांपल जब भी हम कैमरा को देखते हैं साइड व्यू से, और अगर हम इसकी अनेबल करें, व्हाट वी वांट टू अनेबल इज़ एक्चुअली द व्यू पोर्ट डिस्प्ले। और इसके अंदर अगर हम इसके लिमिट्स को अनेबल करें तो नाउ यू कैन सी कि हमारा जो कैमरा की ये वाली लिमिट है वो इस जगह पे पड़ रही है, ओके। सो दिस इज़ द पॉइंट। और इस लिमिट को हम जो है वो बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अब हम अगर फोकस डिस्टेंस पे जाएं तो इफ़ वी कैन डिक्रीज इट लाइक दिस, ओके, एंड वी कैन इंक्रीज इट एज वेल। और इस फोकस डिस्टेंस का फ़ायदा क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये हमें अच्छे तरीके से विजिबल हो, ये हमारा फोकस हो, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट डिक्रीज दी दिस एफ स्टॉप, ओके, फ्रॉम 2.8 टू मे बी 0.2, ओके। तो अब अगर हम कैमरा में देखेंगे तो यू कैन सी कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये हमें शार्प नज़र आ रहा है, जबकि बाकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ब्लरी आपको नज़र आते हैं। और इस डिस्टेंस को अगर आप मज़ीद फोकस करना चाहते हैं तो 0.05 फॉर एग्ज़ाम्पल कर लें, तो ये मज़ीद इस जगह पे, इस एरिया पे फोकस करेगा। और अगर इस पॉइंट को आप डेफिनेटली किसी और ऑब्जेक्ट पे रखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल जस्ट ऐड दिस फोकस डिस्टेंस टू बी फॉर एग्ज़ाम्पल हेयर मे बी, तो ये अब ये वाला जो पॉइंट है ये वाला फोकस होगा एंड बाकी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ब्लर हो जाएंगे। सो डेप्थ ऑफ फील्ड जो है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है फॉर द फोटोग्राफी एट्सेट्रा। और इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 2.6, दैट इज़ गुड, और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। एंड वी कैन आल्सो मेक फोकस डिस्टेंस टू 10, और दिस इज़ आवर फोकस डिस्टेंस नाउ। तो इस तरह से ये आपका जो है डेप्थ ऑफ फील्ड का ऑप्शन है, इसको आप इनेबल भी कर सकते हैं, डिसेबल भी। एंड देन वी हैव ए कैमरा सेंसर ऑप्शन, और अगर हम जहाँ पे क्लिक करें तो यू कैन सी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में आप फ़ोटो जो है वो पिक कर सकते हैं। आल्सो वी हैव लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हेयर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी एडिट कैमरास हैं लाइक नाइकॉन, लाइक नेक्सिस, आईफोन एट्सेट्रा। तो आपको जिस भी डायमेंशन में अपना रिज़ल्ट चाहिए तो यू कैन चूज़ दैट एज वेल। उसके बाद आपका साइज़ है 36 मिलीमीटर। और इसके बाद हम सेफ़ एरिया में जाते हैं। सेफ़ एरिया जब आप इनेबल करते हैं तो यू कैन सी कि हमें यहाँ पे कॉर्नर्स में ग्रिड्स मिलती हैं, और ये भी फ़ोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि आपको ये पता चल जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका कोई ऑब्जेक्ट इस लाइन से बाहर है, तो वो वाला ऑब्जेक्ट जो है वो जहाँ अब फ़ोटो लास्ट जो आपका रिज़ल्ट होगा प्रिंटिंग में वो उसमें बाहर भी आ सकता है। सो प्रिंटिंग के लिए ये वाला ऑप्शन जो है वो बहुत यूज़फुल है। डेफिनेटली यू कैन चेंज दी सेटिंग्स एज वेल।
और इसी तरीके से आपके पास सेंटर कट सेफ एरिया है, और ये सेंटर की एक लाइन ऐड हो जाती है, और इसको भी आप फिर यूटिलाइज कर सकते हैं और सेंटर कट को डिफरेंट जगह पे भी प्लेस कर सकते हैं। वी आल्सो हैव ए बैकग्राउंड इमेजेस, और आप अगर अपने सीन के बैक पे कोई बैकग्राउंड इमेज चाहते हैं, अपने किसी ऑब्जेक्ट को किसी इमेज या सीनरी में फिट करना चाहते हैं, तो यू कैन यूज़ दैट। हम इसको प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे इन लेटर वीडियो। उसके बाद व्यू पोर्ट डिस्प्ले है, और यू कैन सी कि हमने लिमिट्स ऑन की हैं। यू कैन आल्सो एनेबल द मिस्ट, ओके, और ये डिफरेंट फंक्शंस जो है वो करेगा। आल्सो वी हैव ए सेंसर और नेम, ओके, और तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिन्हें आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। और इसके बाद पेस्पेरटो, ये एक आपके पास ऑप्शन है जिसके अंदर आप देख सकते हैं ये जो पर्सपेक्टिव व्यू है ये अभी हमें नज़र आ रहा है, लेकिन अगर हम इसको इंक्रीज़ करेंगे तो ये डार्क होता चला जाएगा, एंड अगर हम इसको डिक्रीज़ करेंगे तो ये ब्राइट होना शुरू हो जाएगा। सो वी कैन कीप इट 0.5, और डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस हमेशा दुरुस्त रहते हैं। आल्सो वी हैव ए कस्टम प्रॉपर्टीज़, जिसको हम अभी नीचे रहे, और ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो आपने देखी रिगार्डिंग टू योर कैमरा। और ये जो ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है वो शॉर्टकट कीज़ हैं, Ctrl+Alt+0 फॉर फोकसिंग द कैमरा। आल्सो वी हैव दिस वन, आल्सो वी कैन गो टू व्यू, और यूजली हम इसको बार बार यूज़ करते हैं कि जिसमें हम अपने कैमरा को अलाइन कर रहे होते हैं टू द व्यू व्यू, ओके। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लाइटिंग के बारे में सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।